सूर्य ये सब जब गांव के सरपंच को बता रहा होता है कि तो तभी उसे ख्याल आता है कि उसकी बहन को मरते हुए भी तो किसी ने देखा होगा। और जब वो याद करता है कि नंदिनी उसे कह रही थी कि वो उसकी बहन से मिलने के लिए जा रही है, तभी उसे पता चलता है कि नंदिनी अपनी जान देने के लिए गाँव से बाहर जा रही है। तो वो दौड़ता हुआ जाता है और नंदिनी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक नंदिनी कुएं में गिर चुकी होती है। वो तभी उसके पीछे ही छलांग लगा देता है और नंदिनी को बचाकर गाँव में ले आता है। और लेकिन नंदिनी को जब होश आता है तो वो दोबारा से अपनी जान देने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से सूर्य को उसे बेहोश करना पड़ता है। लेकिन तभी गांव का सरपंच उन्हें डरा देता है और कहता है कि नंदिनी के ऊपर बुरी बला का साया है और इसे तब तक नहीं हटेगा जब तक गांव शमशान घाट ना बन जाए। इसलिए हमें नंदिनी की बलि देनी होगी। जिसके बाद गांव वाले नंदिनी के करीब जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सूर्य उन्हें मारने पीटने लगता है और कहता है कि अगर किसी को मौत से डर लगता है तो वो नंदिनी को हाथ लगाने से भी डरेगा। सूर्या गांव वालों को बताता है कि नंदिनी 8 घंटे के लिए बेहोश रहेगी और आप मुझे 8 घंटे दे दें, मैं इससे बात की तहकीक करूंगा और पूरे गांव को बचा लूंगा। गांव वाले सूर्य की बात मान लेते हैं और उसे 8 घंटे का समय दे देते हैं। सूर्या उस गांव से बाहर निकलता है और सबसे पहले उस कपल के बेटे का पता लगाता है जिसको गांव वालों ने जिंदा जला दिया था। और उसे पता, जब वो अनाथ खाने जाता है तो उसे पता चलता है कि बच्चे का बिहेवियर बिल्कुल ठीक नहीं था। वो हर वक्त कुछ बड़बड़ाता रहता था और रातों रात गायब रहता था। और जब एक दिन उसके सिस्टर ने उसे काला जादू करते हुए देखा तो वो इस अनाथालय से भाग गया और वापस कभी नहीं आया। इसके बाद सूर्या उस तांत्रिक से मिलता है और उसे अपनी मदद करने के लिए कहता है और कहता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे। जिसके बाद तांत्रिक उसके साथ चलता है और उसी गुफा में जाता है जहाँ पर उस वो लड़का काला जादू किया करता था। तांत्रिक अपनी शक्तियों से पता लगाता है कि उस लड़के ने बहुत ही खतरनाक काला जादू किया है, जिसमें खुद की बलि देकर इस जादू को कायम रखा जाता है। क्योंकि जब कोई इंसान दूसरे इंसान की मौत देख ले तो वो आत्मा के रूप में एक शरीर से दूसरे शरीर में चला जाता है। तभी उन्हें उस गुफा की तलाशी करते हुए वो किताब मिलती है जो उस पंडित के हाथ में भी थी। तभी सूर्य उस तांत्रिक को बताता है कि ऐसी किताब मैंने पुजारी के हाथ में भी देखी थी, जिससे वो पूरे गांव के हाल बता रहा था। तभी तांत्रिक सूर्य को बताता है कि ये असल में काले जादू की किताब है। इसका मतलब वो इंसान उसी गांव में है जिसने उस किताब को काले जादू की किताब से बदला होगा।